हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में किस देश में एक नई मानव प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये है चीन में। आइए कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। उत्तर पूर्वी चीन के शहर हार्बिन में ये नई मानव प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस नई मानव प्रजाति का नाम होमोलुंगी रखा गया है। इसका अन्य नाम ड्रैगन मैन या हार्बिन मैन भी है। ड्रैगन मैन इसीलिए क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में लुंगी को ड्रैगन कहते हैं, और हार्बिन मैन इसीलिए क्योंकि यह उत्तर पूर्वी चीन के शहर हार्बिन में मिली है। ओरिजिनली इस प्रजाति के खोपड़ी के जो अवशेष हैं वो वर्ष 1933 में खोजे गए थे, परंतु वर्ल्ड वॉर के वक्त इनको छुपा दिया गया था और इन्हें फिर से खोजा गया है। इस नई प्रजाति को वर्तमान होमोसेपियंस का ज़्यादा करीबी बताया जा रहा है निएंडरथल प्रजाति की तुलना में, कि ये ड्रैगन मैन ज़्यादा होमोसेपियंस के करीबी हो सकते हैं। हाल ही में इजराइल के तेल अवीव में भी एक नई मानव प्रजाति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसे नसेर रामला होमो नाम दिया गया है, उस स्थान के नाम पर जहां पर ये खोजी गई है। हाल ही में कौन सी खिलाड़ी तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता 2021 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली एकमात्र खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये हैं भारतीय दीपिका कुमारी, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता 2021 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है। तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय अभिषेक वर्मा को भी पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है। दीपिका कुमारी ने 3 प्रतियोगिताओं में एक ही दिन में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। उन्होंने मिक्स डबल्स, रिकर्व, एकल प्रतियोगिता और महिला टीम प्रतियोगिता तीनों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली वे भारत की एकमात्र महिला तीरंदाज बन गई हैं। निष्ठा प्रोग्राम किस मंत्रालय की योजना है? तो ये है जनजाति मंत्रालय। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम, ये एनसीईआरटी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के लिए इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया जाता है। ये एक 40 दिन का प्रोग्राम है, जिसमें टीचर्स के स्किल डेवलपमेंट करके स्कूली गुणवत्ता को सुधारना इसका मुख्य लक्ष्य है। एकलव्य मॉडल स्कूलों की बात करें तो ये जनजाति मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाने वाले रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, और इनकी शुरुआत 1997-98 से हुई थी। इसरो द्वारा नया स्पेस सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये है तमिलनाडु में। आइए कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में इसरो का नया स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। इसरो का पहला और एकमात्र स्पेस स्टेशन वर्तमान में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप में है। इसरो ने हाल ही में प्राइवेट कंपनियों को भी रॉकेट लॉन्च करने के लिए अनुमति प्रदान की है। इसरो की बात करें तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन। स्मार्ट सिटी मिशन अवार्ड 2021 के तहत कोविड-19 नवोन्मेष पुरस्कार किस शहर को मिला है? तो यह है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। कोरोना से बचाव के बेहतरीन प्रबंधन लागू करने के लिए वाराणसी को और महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली को कोविड-19 नवोन्मेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्मार्ट सिटी वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत भी वाराणसी को पुरस्कार दिया गया है पहला, और ये उसे 80 नदी के पुनरुद्धार के लिए दिया गया है। वाराणसी का जो नाम है वो वहाँ पे वरुणा और 80 इन दोनों नदियों के नाम को ही मिला के उसे वाराणसी कहा गया है, और ये दोनों नदियाँ वरुणा और 80 वाराणसी की प्रमुख नदियां हैं, और इसमें 80 नदी के पुनरुद्धार के लिए ही स्मार्ट सिटी वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड वाराणसी को मिला है।
टोक्यो ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो ये हैं साजन प्रकाश। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। उन्होंने पुरुषों के 200 मीटर वर्ग बटरफ्लाई वर्ग के लिए क्वालिफाई किया है और तैराकी प्रतियोगिताओं को आयोजित करने वाली विश्व की सबसे बड़ी संस्था का नाम है फीना। आइए इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। फीना का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित दिल्ली ऑक्सीजन डिमांड को लेकर बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं रणदीप गुलेरिया। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। रणदीप गुलेरिया एम्स दिल्ली के निदेशक हैं और मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारत सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस और प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया की शुरुआत की है जून 2021 में। कोविड सेकेंड जो महामारी है, कोविड की जो दूसरी लहर थी, उसमें मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, तो इसी की सुचारू रूप से सप्लाई के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस और प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया शुरू किए गए थे। हाल ही में चर्चित हेरॉन टीपी क्या है? तो ये है मानव रहित विमान यानी UAV, एक तरीके का मानव रहित विमान है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत ने इजराइल से 4 हेरॉन टीपी लीज पर लिए हैं 3 साल के लिए। आइए इनके कुछ फैक्ट्स हैं हेरॉन टीपी के कि यह पूर्ववर्ती हेरॉन का एक उन्नत वर्जन है हेरॉन टीपी, जो भारत ने इजराइल से लीज पर लिया है और यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पर बेस्ड है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यह अधिकतम 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसे हम मेन UAV भी कहते हैं, यानी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यह एक बार में अधिकतम 30 घंटे की उड़ान भर सकता है और इसकी तैनाती जो है इंडो चाइना बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर करने की घोषणा की गई है, जो कि इंडो और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर है और इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नेफ्थैली बेनेट। हाल ही में चर्चित नोवावैक्स क्या है? तो ये है कोरोना वैक्सीन। आइए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। नोवावैक्स को अमेरिका की कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है और नोवावैक्स को भारत में कोवावैक्स के नाम से जाना जाएगा। इस कोवावैक्स वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है और इसका मुख्यालय है पुणे में और इसके अध्यक्ष हैं अदार पूनावाला। आइए कुछ और वैक्सीन जान लेते हैं कि कौन सी वैक्सीन किस देश से संबंधित है। तो फाइजर वैक्सीन USA और जर्मनी द्वारा निर्मित की गई है, मॉडर्ना USA द्वारा, स्पुतनिक रूस की वैक्सीन है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका UK की वैक्सीन है। जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो यह है अहमदाबाद में। आइए कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी भारत और जापान के रिश्तों को समर्पित एक अकादमी है जिसमें जापान की कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका जैन का अर्थ है भारत में ध्यान और इसी तरह जो एकेडमी स्थापित की जाएगी वो बुद्धिज़्म, जापानी बुद्धिज़्म के लिए समर्पित है। काइजेन का अर्थ है जापानी बिजनेस फिलॉसफी, जिसका अर्थ है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।